जो ज्ञान दिया वो हमारे सदग्रंथों से मेल खाता है, और उन सदग्रंथों से जिनको हम ऑथेंटिक मानते हैं, पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र 18 पुराण, पवित्र महाभारत। अब जैसे प्रसंग चल रहा था कि इस गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने नहीं बोला, ये काल ने श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोला। इसका थोड़ा सा झलक दिखाएंगे, बाकी विस्तृत जानकारी तो कई बार दे चुके हैं, समय आने पर फिर भी देंगे। अब इसका प्रमाण कहा कि महाभारत ग्रंथ है, उसके आपको दिखाते हैं द्वितीय खंड में ये है, देखो पवित्र चारों वेद, पवित्र 18 पुराण, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र महाभारत आदि जो सदग्रंथ हैं ये श्री वेद व्यास जी द्वारा लिपिबद्ध किए गए हैं। अब हम ये कहें कि वेद सच्चे हैं और पुराण झूठे हैं, या महाभारत झूठा है, केवल वेद ही सच्चे हैं, नहीं, ये हमारी अपनी सोच है। अब देखो, लेखक ने, लिखने वाला गलत नहीं है, लेखक को दिव्यदृष्टि दे दी काल भगवान ने। जैसे यह गीता बोली गई थी युद्ध में और लिखी व्यास जी ने बाद में सैकड़ों वर्ष के बाद, तो कहने का भाव ये है कि एक हमारे ब्रह्मांड में ये शब्द खंड नहीं होता, ये जो वचन बोले जाते हैं ब्रह्मांड में गूंजते रहते हैं, चलते रहते हैं, और एक फिल्म बन जाती है, प्रत्येक प्राणी में फीड हो जाती है वो फिल्म। और परमात्मा के कंप्यूटर में, परमात्मा के पास भी इस प्रत्येक वार्ता का वहाँ रिकॉर्ड होता है कोड वर्डों में। तो जिस पर वो रजा कर देता प्रभु, जैसे ब्रह्म ने रजा कर दी व्यास जी पर, तो व्यास जी की दिव्य दृष्टि खुल गई, और इसने अपनी दिव्य दृष्टि से पहले का चित्रण जो भी हुआ, जिसने जैसा वार्ता की जिस भी विषय में, वो ज्यों का त्यों लिपिबद्ध कर दिया जैसे इसके सामने बोला जा रहा है। इसमें व्यास जी ने लिखना वही लिखा है जो वार्ता हुई है। अब लेखक एक है, बाकी रही बात कि उसमें ज्ञान दाता ने ज्ञान कैसा दिया है, वो हम निर्णय कर लेंगे कि किस पुराण में कितना ज्ञान और कहाँ तक किसका ज्ञान ठीक है। जैसे श्राद्धों का ज्ञान है, वेदों में नहीं, गीता जी में नहीं, बल्कि मना किया है, तो इस श्राद्धों का ज्ञान किसने दिया? किसी ने भी दिया, वो वेद विरुद्ध है, सदग्रंथों के विरुद्ध है, तो हमें मान्य नहीं होगा। तो इस प्रकार जैसे ये अब महाभारत के गीता जी का ज्ञान जो है श्री कृष्ण जी ने नहीं बोला, श्री कृष्ण में प्रवेश करके काल ने बोला, ब्रह्म ने बोला। अब ये प्रमाण आपको देते हैं, महाभारत में लिखा है, अब देखिएगा, ये द्वितीय खंड संक्षिप्त महाभारत, ये द्वितीय खंड, ये व्यास जी द्वारा लिखित है, वेद व्यास जी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। और इसके यहाँ से देखिएगा, ये संक्षिप्त महाभारत द्वितीय खंड, महाभारत सरल और संक्षिप्त हिंदी अनुवाद, संपादक तथा संशोधक जयदयाल गोविंदका, और जयदयाल गोविंदका ने ही अनुवाद किया श्रीमद् भगवत गीता का, जो अब मैं आपको ये दास दिखाता है। और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। प्रकाशक में मुद्रक हैं गीता भवन कार्यालय कोलकाता, गीता प्रेस गोरखपुर, गीता भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके 667 पृष्ठ पर ये देखिएगा, श्री कृष्ण का अर्जुन से सिद्ध महर्षि और कश्यप का संवाद, अश्वमेधिक पर्व, अश्वमेधिक, अर्जुन का श्री कृष्ण से गीता का विषय पूछना और श्री कृष्ण का अर्जुन से सिद्ध महर्षि और कश्यप का संवाद। जन्मजेन पूछा, ब्रह्मन, शत्रुओं का नाश हो जाने के बाद
जब महात्मा श्री कृष्ण और अर्जुन सभा में बैठकर वार्तालाप कर रहे थे, उसमें उनमें क्या क्या बातचीत हुई। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, श्री कृष्ण के सहित अर्जुन ने जब अपने राज्य पर पूरा अधिकार प्राप्त कर लिया तो वे दिव्य सभा भवन में आनंद के साथ रहने लगे। एक दिन स्वजनों से घिरे हुए वे दोनों मित्र स्वेच्छा से घूमते घूमते सभा मंडप के ऐसे भाग में पहुंचे जो स्वर्ग के समान सुंदर था। पांडुनंदन अर्जुन श्री कृष्ण के साथ रहकर बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने एक बार उस रमणीय सभा की ओर दृष्टि डालकर भगवान से ये वचन कहा, देवकी नंदन, जब युद्ध का अवसर उपस्थित था उस समय मुझे आपके महात्म्य का ज्ञान और ईश्वरीय स्वरूप का दर्शन हुआ था, किंतु केशव, आपने स्नेहवश पहले मुझे जो ज्ञान उपदेश दिया था वह सब इसमें बुद्धि के दोष से मैं भूल गया है। अर्जुन कहता है कि जो तूने युद्ध के समय मुझे जो गीता का ज्ञान दिया है वो मैं भूल गया। उन विषयों को सुनने के लिए बारंबार मेरे मन में उत्कंठा होती है। इधर आप जल्दी ही द्वारका जाने वाले, अतः पुनः वह सब विषय मुझे सुना दीजिए। अर्जुन कह रहा है कि मुझे गीता जी का ज्ञान वो फिर सुना दे। वैशंपायन जी कहते हैं, अर्जुन के ऐसे कहने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गले से लगाकर इस प्रकार उत्तर दिया। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, उस समय मैंने तुम्हें अत्यंत गोपनीय विषय का श्रवण करा था। अपने स्वरूप भूत धर्म सनातन पुरुषोत्तम तत्व का परिचय दिया था और शुक्ल कृष्ण गीता आदि नित्य लोकों का भी वर्णन किया था, किंतु तुमने जो अपनी नासमझी के कारण उस उपदेश को याद नहीं रखा, यह जानकर मुझे बड़ा खेद हुआ है। उन बातों को अब पूरा स्मरण होना संभव नहीं पड़ता। पांडुनंदन, निश्चय ही तुम बड़े श्रद्धाहीन हो, तुम्हारी बुद्धि अच्छी नहीं जान पड़ती। अब मेरे लिए उस उपदेश को ज्यों का त्यों दोहरा देना कठिन है, क्योंकि उस समय योग युक्त होकर मैंने परमात्म तत्व का वर्णन किया था। अब पुण्यात्माओं, अब यहाँ लेखक ने थोड़ा सा अपना विचार भी जोड़ दिए जाते हैं। अब जैसे श्री कृष्ण जी अर्जुन पर तो डांट मार रहा है कि तू बड़ा श्रद्धाहीन है, तेरी बुद्धि अच्छी नहीं है, तूने उस गीता के ज्ञान को याद क्यों नहीं रखा, और खुद कहता मुझे अभी याद नहीं, मैं उसको दोबारा जो कहता हूँ नहीं बता सकता। अरे भले आदमियों, ये दास सत्संग कर रहा है, आज जिस विषय पर सत्संग करूँ और मुझे आप 20 वर्ष के बाद पूछ लेना जी वो विषय, वो कथाएं आपने सुनाई थी वो फिर सुनाइए, 2 मिनट में सुना दूंगा, क्योंकि मैं स्वयं बोल रहा हूँ। यदि मैं नहीं बोल रहा हूँ और मेरे अंदर कोई प्रेत बोल रहा है तो फिर मैं यही अटकलबाजी लाऊंगा। मैंने ये क्योंकि सुन लेता है, जैसे भूत दूसरे में बोलते हैं, ये प्रेत पितर किसी में प्रवेश करके बोलते हैं और वो पता नहीं क्या क्या बातें कह जाते हैं। जब वो निकल जाता है प्रेत उसमें से, तो वो प्रेत जिसमें प्रेत प्रवेश थे वो आत्मा बोल, उससे पूछा जाता है कि तू ऐसे बोल रहा था, तू ऐसे बोली थी, तूने ऐसे कहा था, तो उसको कुछ ज्ञान याद नहीं रहता, तो उसको याद नहीं होता मैंने क्या बोला था। तो औरों से सुने हुए कुछ बातें याद रह जाती हैं कि मैंने कुछ बोला था, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला होता, उसको याद भी नहीं होती। तो वो कई तो कहते हैं मुझे पता नहीं मैंने क्या बोला था, ऐसा ही है। तो प्रेत निकल जाने पर वो प्रेत बोलकर चला जाता। ऐसे ये काल प्रेतवत प्रवेश करके श्री कृष्ण जी में युद्ध करवाने के लिए अटकलबाजी और वेदों का भी यथार्थ ज्ञान और कुछ अपने विचार सोच उसमें डाल दिए, क्योंकि काल ये चाहता है कि इस प्राणियों को यथार्थ ज्ञान ना हो पावे और ये मेरे जाल में फंसे रहे। यानी उसने लिखा ना, मेरे में रहने वाली निर्वाण परमाम शांति, मेरे तक रहने वाली जितना लाभ है वो तुझे मिल जाए, वो अपनी साधना भी साथ बताता है। तो कहने का भाव ये है कि इससे सिद्ध हो गया कि गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने नहीं बोला, और ये प्रवेश करके बोलता है काल। जैसे ये महाविष्णु महाब्रह्मा महाशिव रूप भी धारण कर लेता है, यानी विष्णु जैसा रूप कर लेता है, तो ब्रह्मा ने जब दूसरा ब्रह्मा दिखाई देता है तो ये कह देता है वो कोई महाब्रह्मा है। विष्णु ने कोई और भी, जैसे विष्णु भी देखा किसी संत ने और वो एक विष्णु और भी देखा, तो
तो वो विष्णु कह देता है वो महाविष्णु है। तो वो महाविष्णु, महाब्रह्मा, महाशिव का रूप धारण जो करता है वो कौन है? ये ब्रह्म है, ये क्षर पुरुष है, ये ज्योति निरंजन कहलाता, ये काल है। और यही सब छल छिद्र करता रहता है। तो ये काल उसमें प्रवेश करता है प्रत्येक व्यक्ति में और अपना काम कर देता है जो इसने करना और करवाना है। इसने युद्ध करवाना था, श्री कृष्ण नट अर्जुन मना करे, क्योंकि पहले श्री कृष्ण जी 3 बार गए थे शांति दूत बन के कि भाई युद्ध ना करो, और यहाँ तक कह दिया था कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, एक तरफ मेरी सेना होगी एक तरफ मैं होऊंगा, और मैं हथियार भी नहीं उठाऊंगा। तो इससे सिद्ध है कि भगवान ने आखिरी दाव लगा दिया था कि हो सकता है युद्ध टल जावे, लेकिन नहीं टला। फिर जब युद्ध का मैदान उपस्थित, युद्ध के आमने सामने सेना खड़ी थी, अर्जुन मना कर रहा कि मैं लड़ना नहीं चाहता, भीख मांग के भी खा लेंगे हम इस अनर्थ, इस ऐसे घोर पाप के राज्य को नहीं चाहता। मैं तो यहाँ तक चाहता हूँ कि मुझ नियथे को ये सामने वाले कौरव मार दें, मेरी मृत्यु हो जाए, युद्ध टल जावे। उस समय श्री कृष्ण, यदि श्री कृष्ण जी होता वो बोल रहे होते, अपने होश में होते, उसमें काल नहीं होता, तो श्री कृष्ण जी कह देता धन्य तेरे माता पिता ने, बहुत अच्छा सोचा अर्जुन, कुछ भी नहीं बिगड़ा अभी तक, चलो चलते हैं। लेकिन नहीं, उस समय वो काल प्रवेश कर गया। जब अर्जुन मना करे था तब काल प्रवेश कर गया श्री कृष्ण जी के शरीर में, और फिर उसने ये सारा ज्ञान जो दिया वेदों वाला भी दिया, अपनी अटकलबाजी भी उड़ा दी गीता जी के ज्ञान में। अब जैसे दूसरे अध्याय के 37 और 38 श्लोक में कहा कि तू युद्ध कर, तुझे पाप नहीं लगेगा। और फिर जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, राजगद्दी पर युधिष्ठिर जी बैठ गए, विराजमान है, उसको भयंकर स्वप्न आने लगे, भयभीत हो गया, उसके कटे हुए सिर दिखाई दे, उसके घरों में घुसते हुए। तब जब श्री कृष्ण जी से पूछा कि हमारे भैया को ये किस कारण से ऐसा हो रहा है, ये बड़े बेचैन रहते हैं, कुछ खाते नहीं, भयभीत रहते हैं, कांपते रहते हैं, तब श्री कृष्ण जी ने यथार्थ ज्ञान दिया कि तुमने जो महाभारत में युद्ध किया था वो पाप लग गए, बंधुघात का जो पाप है वो तुम्हें दुखी कर रहा है, वो सत्य था। दूसरे श्री कृष्ण बोल रहे थे, वो सही बता रहे थे। अब उधर से गीता जी में कह रहा है तुझे पाप नहीं लगेगा, उधर से उनको पाप लग गए। तो ये युद्ध करके काल ने कराना था, और श्री कृष्ण मना कर देते कि नहीं होना चाहिए युद्ध, बिल्कुल ठीक है, लेकिन श्री कृष्ण में काल प्रवेश करके ये जुल्म करवा गया, महाभारत का युद्ध करवा गया। और वहाँ 18 करोड़ 18 सेना आपस में कट कर मर गई।